नमस्कार। मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और इस समय की बात करें तो पूरे देश भर में साइक्लोन की चर्चा है। साइक्लोन मानथा। मानथा कहीं न कहीं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के लोगों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। हालाँकि अभी ये साइक्लोन बना नहीं है, लेकिन जो सिस्टम है या जो वेदर सिस्टम है बंगाल की खाड़ी का, वह और ताकतवर हो चला है और इसमें ताकत बढ़ गई है। डिप्रेशन है, लेकिन ये डिप्रेशन अब धीरे-धीरे डीप डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। तो इसका एक बड़ा असर होना है, खास तौर पर अगर हम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, उड़ीसा के लोगों की बात करें, तो इस साइक्लोनिक सिस्टम से इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होनी है और यही वजह है कि मौसम विभाग ने प्री साइक्लोन वार्निंग जारी कर दी है। एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि साइक्लोन मांथा का खतरा बरकरार हो गया है। अब यह बड़ी तेजी से ताकतवर होता चला जाएगा और यही वजह है एक प्रॉपर बुलेटिन जारी किया गया है कि किस तरीके से इस तूफान की वजह से किन-किन इलाकों पर असर पड़ेगा और कहां-कहां इससे नुकसान हो सकता है। तो कहीं न कहीं पूरे के पूरे प्रशासन को अलर्ट किया गया है। तमिलनाडु की सरकार को अलर्ट किया गया है, आंध्र प्रदेश की सरकार को अलर्ट किया गया है, इसी के साथ नेवी को अलर्ट पर किया गया है, कोस्ट गार्ड को अलर्ट कर दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो बंगाल की सरकार को भी अलर्ट किया गया है। यानी पूर्वी तट पर एक बड़ा खतरा बरकरार है और यह खतरा लगातार अब हम कह सकते हैं जैसे-जैसे घंटे बीतते जा रहे हैं वैसे-वैसे सिस्टम और ज़्यादा ताकतवर होता चला जा रहा है। हमारे तमाम दर्शक जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ आप चैनल के मेंबर बनें, जिससे कहीं न कहीं आपको हम सीधा लाइव लेने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारे मेंबर होंगे उनको हम लाइव उनके इलाके से लेने की कहीं न कहीं योजना है और यहाँ पर हमारे दर्शक चैनल के पेज पर जाएँ और वहाँ पर मेंबर बनें और ये हमारे लिए कहीं न कहीं एक बड़ा अवसर है, साथ ही साथ हमारे दर्शकों के लिए जो मौसम की सटीक जानकारी है, उसके लिए ज़रूरी है, समय से पहले आपको जानकारी मिल सके, इसकी कोशिश है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी के साथ-साथ आपको हम दिखाएँगे कि आखिरकार मौसम विभाग क्या कह रहा है। मौसम विभाग का जो ताज़ा पूर्वानुमान है, अगर हम उसकी बात करें, तो उसमें कई चीज़ें साफ-साफ नज़र आ रही हैं। चलिए, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर 2 वेदर सिस्टम है जिनकी बात कही गई है। एक तरफ अरब सागर का वेदर सिस्टम है यानी वहाँ पर डिप्रेशन बना हुआ है जो कि अब भारत से दूर जा रहा है और यही वजह है कि अरब सागर के सिस्टम की वजह से वेस्टर्न घाट के इलाकों में, कोंकण गोवा के इलाकों में मौसम बदला हुआ है। तो दूसरी तरफ साइक्लोन की तैयारी चल रही है। यहाँ पर का जो एरिया है, साइक्लोन का जो कोन है वो साफ-साफ नज़र आ रहा है। जो ग्रीन कलर का इलाका है, अगर हम इसको साफ तौर पर देखें तो इसी इलाके पर सबसे ज़्यादा असर साइक्लोन का होना है। तो यहाँ हमारे दर्शक समझें कि एक बड़े इलाके में कहीं न कहीं इसका असर होने जा रहा है। जब ये साइक्लोन 27 तारीख को ताकत में आएगा और इसकी हवाओं में बहुत तेज़ी आ जाएगी, उसके बाद ये 28 तारीख की रात को लैंडफ़ॉल करेगा। यानी 28 अक्टूबर की रात को इसका लैंडफ़ॉल होना है और बड़ी तेज़ी से ये काकीनाडा के आस-पास के इलाकों में लैंडफ़ॉल करेगा। मौसम विभाग ने बाकायदा इसके लिए बुलेटिन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे-कैसे इसकी ताकत बढ़ती चली जाएगी। तो तमाम दर्शक सोच रहे होंगे किन-किन इलाकों पर असर पड़ेगा। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं। किन-किन इलाकों पर असर पड़ेगा, सीधा-सीधा यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा। चलिए, आपको हम ताज़ा बुलेटिन दिखाते हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से यह सिस्टम ताकतवर होता चला जाएगा। तो इस सिस्टम के लिए एक
रिलीज जारी की गई है जिसमें डिटेल के साथ जानकारी दी गई है। काफ़ी डिटेलिंग है, तो उसको हम आपको समझाएँगे। यहाँ पर हमारे दर्शक इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह पूरा का पूरा सिस्टम कहीं न कहीं बड़ा असर डालने जा रहा है। बड़ा असर डालने जा रहा है और इसके लिए बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, किस तरीके से मौसम विभाग का कहना है कि डिप्रेशन तो बना ही हुआ है, साउथ उड़ीसा कोस्ट पर इसका असर आएगा। उसके लिए येलो मैसेज जारी कर दिया गया है। जो डिप्रेशन है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में प्री साइक्लोन वार्निंग जारी कर दी गई है आंध्र प्रदेश, यनम और दक्षिण ओडिशा के इलाकों के लिए। साथ ही साथ डिप्रेशन एक और है ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में, तो यहाँ उसके लिए भी वार्निंग है। तो यहाँ साफ-साफ कहा गया है कि किस तरीके से यह सिस्टम बढ़ेगा और 26 तारीख तक डिप्रेशन बन जाएगा सिस्टम और वेस्ट नॉर्थ वेस्टवार्ड चलेगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। यह 27 तारीख की सुबह-सुबह एक साइक्लोन बन जाएगा और जब साइक्लोन बनेगा तो जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया हुआ है, इसका नाम मोन्था होगा। मोन्था यह थाईलैंड का दिया हुआ नाम है और इसकी लिए जो हम कह सकते हैं प्री डिसाइडेड नाम होता है। ये ऐसा नहीं है कि अभी अचानक बताया जा रहा है, प्री डिसाइडेड नाम है। उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यह ताकतवर होगा। इसके लिए एक बाकायदा टेबल जारी की गई है कि कैसे-कैसे इसकी ताकत बढ़ती चली जाएगी। तो मछलीपट्टनम और कलिंगापट्टनम के बीच में काकीनाडा की जगह पर कहीं न कहीं यह 28 तारीख की शाम को या 29 तारीख की रात यानी सुबह में यह लैंडफॉल करेगा। जब ये लैंडफॉल करेगा तब उस समय उसकी गति, इसकी हवाओं की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जो कि गस्टिंग 110 kmph पर जा रही होगी। तो वाक़ई यहाँ आंध्र प्रदेश के लिए खतरा है और देखिए किस तरीके से जो टेबल है वो बता रही है कैसे-कैसे इसकी रफ्तार बढ़ेगी। अभी की बात करें तो यह सिस्टम डिप्रेशन है, 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार है और शाम को 5:30 बजे इसकी रफ्तार 45 से 55 थी और 11:30 बजे रात को इसकी रफ्तार और बढ़ जाएगी, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी, डीप डिप्रेशन बन जाएगा और 26 तारीख की सुबह-सुबह हम कह सकते हैं इसकी रफ्तार बढ़ती चली जाएगी और यहाँ पर जो ताज़ा बुलेटिन है उसमें कहा जा रहा है कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा ये 26 तारीख को ही बन जाएगा। यानी एक साइक्लोन 26 तारीख को ही बन जाएगा और इसकी रफ्तार बढ़ती चली जाएगी 60, 70, 70, 80, 80, 90 और उसके बाद 27 तारीख को रात को 11 बजे इसकी जो ताकत है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की हो जाएगी और 28 तारीख की 11:30 बजे सुबह सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में जो हवाओं की रफ्तार होगी 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और 28 तारीख को रात को 11:30 बजे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और 29 तारीख तक सोचिए 29 तारीख तक 11:30 बजे तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की ताकत में रहेगा। वाक़ई यह खतरनाक सिस्टम है क्योंकि मौसम विभाग ने इसके बारे में बाकायदा हम कह सकते हैं अलर्ट जारी किया है। किन-किन इलाकों पर इसका असर पड़ेगा उसको भी साफ-साफ यहाँ पर बताया गया है। देखिए मौजूदा स्थिति आप देखिए किस-किस तरीके से यह कहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ एक तरफ डिप्रेशन है तो दूसरी तरफ भी डिप्रेशन है, लेकिन बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन एक साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा और इसका जो रास्ता होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यह आगे बढ़ता हुआ सीधा-सीधा आंध्र प्रदेश पहुँचेगा और आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के आस-पास इसका लैंडफॉल होना है। लैंडफॉल होने के बाद कहीं न कहीं एक बड़ी तबाही का अंदेशा है और यहाँ पर इसकी जो हवाओं की रफ्तार रहेगी उसको दिखाया गया है। इसमें जो ग्रीन है वो कोर कहा जा सकता है, ग्रीन और ब्लू यहाँ पर ज़्यादा रफ्तार हवाओं की रहेगी। लेकिन साइक्लोन एक बड़ा सिस्टम होता है, एक बड़े इलाके को प्रभावित करता है। हमारे दर्शक ये बात समझें कि आंध्र प्रदेश के साथ-साथ तेलंगाना और तेलंगाना के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के इलाके, उड़ीसा के इलाके इससे प्रभावित होंगे। कई जगहों पर तेज रफ्तार हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला देखा जाएगा और किन-किन इलाकों में कैसे-कैसे
बारिश होगी, उसकी कहीं न कहीं यहाँ चेतावनी दी गई है। आज के लिए जो चेतावनी थी वो हम कह सकते हैं 25 तारीख के मैप में दिख रही है और सबसे ज़्यादा जो बारिश की चेतावनी है वो 27 तारीख की है और पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इसी के साथ ओडिशा के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट 27 तारीख के लिए है। 28 तारीख की स्थिति देखिए, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट। आप सोचिए 28 तारीख को दोनों राज्यों के लिए रेड अलर्ट है और जब हम बात करेंगे 29 अक्टूबर के लिए तो आप समझिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के लिए एक हम कह सकते हैं खतरनाक सिस्टम है क्योंकि रेड अलर्ट की अगर हम बात करें तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए है, ऑरेंज अलर्ट छत्तीसगढ़ के लिए और यह स्थिति हम कह सकते हैं आगे भी जारी रहेगी 29 के बाद 30 तारीख को कोस्टल इलाकों में और खास तौर पर बिहार और झारखंड तक इसका असर होगा, बंगाल पर इसका असर होगा, कई इलाकों में बारिश का सिलसिला देखा जाएगा और यह स्थिति कहीं न कहीं इसके जो रिमेनेंट्स हैं वो 1 नवंबर तक अलग-अलग इलाकों को प्रभावित करेंगे। 1 नवंबर तक अलग-अलग इलाकों पर असर डालेंगे। तो यहाँ हमारे दर्शक समझें इस बात को कि ये सिस्टम खतरनाक है, एक बड़े इलाके पर असर डाल रहा है और जैसे-जैसे यह सिस्टम आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे इसके बारे में बुलेटिन जारी किए जाएँगे। लगातार बुलेटिन रहेंगे और इन स्थितियों में कहा जा सकता है कि जो मौसम है वो लगातार बदलेगा। 27 तारीख को 26 तारीख को ही ये साइक्लोन बन जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है, ऐसी आशंका है और 27 तारीख आते-आते ये सीवियर साइक्लोनिक स्टार में तब्दील हो जाएगा। एक खास बात है, जब 28 तारीख को इसका लैंडफॉल होगा, उसके बाद में भी इसकी ताकत बरकरार रहेगी। तो कहीं न कहीं साइक्लोन मोंथा एक खतरा बनकर उभरा है, खास तौर पर आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के साथ-साथ बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अंदेशा है। आने वाले 3 से 4 दिन वाक़ई मौसम के लिहाज से काफ़ी डेवलपिंग होंगे। लगातार जगह-जगह से खबरें आएँगी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपने दर्शकों को लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।